हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 फरवरी 2026 को, उसके शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। तो पहली वीडियो में हम करेंगे 20, नेक्स्ट वीडियो में 20। तो देखिए, ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये हर मतलब डीएसएसबी का कोई भी पेपर हो जाए, टीचिंग नॉन टीचिंग, सब में इम्पॉर्टेंट है। सबको आप मेरे साथ साथ करते चलिए और मैं गारंटी लेती हूँ 20 में से आपके 18 से कम नंबर नहीं आएंगे, 18 प्लस ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस करते करते प्रैक्टिस इतनी हो जाती थी कि समझ आ जाता है पेपर में करना क्या है, आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी मिल रहा है तो ये तो 8% पूरे साल का है, तो 6 महीने के लिए क्या हो गया, 4%। तो बस अब यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 2 बार ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट बोला उन्होंने, तो आप पहले अमाउंट निकाल दो। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1 + r/100 की पावर t। अच्छा, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सीधा इस पर 5,000 पर पहले 4%, ये तो हो गया पहले वाला इंटरेस्ट। 5 4 ज़ा 20, 200। ठीक है, फिर सेकंड बार ये कितना मिलेगा, ये 200 तो मिलेगा ही, और इस 200 पर 4% और, इस 200 का 4% और, तो 8 रुपये और, तो 200 200 400 408 रुपये हो गया। 408 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ 8k² - 5k फॉर विच द 5 डिजिट नंबर ये इज़ डिविजिबल बाई 3। 2 8k 4 6। ठीक है, तो ये 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 2 10, 4 14, 14 का 14 और 6 20, 20 का मतलब 2। 2 में मैं क्या जोड़ूँ, के की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 है ना। तो के की मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 1। इसका मतलब यहाँ पे 1 पुट कर दो, ये हो गया 8 - 5 = 3। 8 - 5 = 3। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, Amit purchases a second-hand car for ₹50,000 and spends ₹10,600 on its repair। तो अमित के लिए कार का कॉस्ट कितना हो गया, 60,600, एंड सेल्स इट टू गिरीश एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,400। तो गिरीश स्पेंड 5,000 ऑन गेटिंग द कार पेंटेड एंड सेल इट टू। तो गिरीश के लिए मतलब गिरीश का सीपी कितना हुआ, इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,400, वो इसमें जोड़ दो तो ये हो गया 66,000, है ना। गिरीश का सीपी कितना हो गया, 66,000। गिरीश ने कितने में ख़रीदा, 66,000 में। तो गिरीश का सीपी कितना हो गया, 5,000 उसने और जोड़ा, तो यहाँ पर 5,000 जोड़ दो, 71,000। गिरीश के लिए गाड़ी कितने की पड़ी, 71,000 की। एंड सेल इट टू मोहन एट अ लॉस ऑफ 10%। 10% के लॉस में बेच दिया, तो मोहन ने कितने में ख़रीदा, मोहन को 71,000 का कितना पे करना पड़ा, 90%। तो आपको पता है 71,000 का 10% कितना होता है, 7,100। वो घटा दो, 0 0, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 7 गया 3, 6 63,900। 63,900 ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सैलरीज ऑफ अ कंपनी। तो मैं चार्ट यहाँ लगा देती हूँ। देखो, इफ़ द टोटल सेल्स थ्रू आउट द ईयर वाज इतना 2625, पूरे साल में कितनी सेल हुई है, 2625। फाइंड द सेल्स इन द सेकेंड क्वार्टर। देखो, टोटल तो 100% होता है, इसका मतलब 100% किसके बराबर है, 2625 की। तो सेकेंड क्वार्टर ये है, तो 12% की वैल्यू निकालनी है। 2625 बाय 100 इंटू में 12, बस काट देते हैं। 25 1 ज़ा 25, बचा 1, ना जाने की 0। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 4 3 ज़ा 12। आंसर आया 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 315। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, Manoj has ₹1,701 with him. He divides this amount between his sons Anand and Anil and asks them to invest their respective shares at a compound interest rate of 10% per annum compounded annually. It is observed that Anand and Anil receive the same amount after 19 years and 20 years. ठीक है, तो आनंद और ये आनंद है, ये अनिल है, इसको पैसा मिल रहा है 19 साल बाद, इसको पैसा मिल रहा है 20 साल बाद। ठीक है,
हाउ मच मनी डिड मनोज गिव टू आनंद, तो हम मान लेते हैं आनंद को एक्स दिए तो अनिल को कितने दिए 1701 घटा एक्स, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1 प्लस आर कितना 10/100 की पावर 19 और ये बराबर है किसके 1701 माइनस एक्स 1 प्लस 10/100 की पावर 20। ठीक है, तो ये इधर पूरा ये दोनों सेम है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, डिवाइड में है ना एक तरह से, तो ये हो गया x अपॉन में 1701 माइनस एक्स बराबर है 1 प्लस 10/100, तो ये हो गया 10 1 10 और 1 11/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10x बराबर है 1701 इंटू में 11 माइनस 11x, ये इधर प्लस में आ गया तो ये हो गया 21x बराबर है 1701 इंटू में 11, 3 से 7 से काट के देखो 7 2 14, बचा कितना 3 7 4 20 जा रहा है 7 3 21, 7 2 14 बचा 3 7 4 28 बचा 2 7 3 21, फिर 3 से काट दो 3 8 24 3 1 3, आंसर आया 1 का 1, 8 और 1 9 और 8 891 इज़ द राइट आंसर, 891 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, by selling 2 dozen ball pens रमेश earned a profit equal to the selling price of 8 ball pen। एक डज़न में कितने होते हैं 12, तो 2 डज़न में 24। ठीक है, तो by selling तो SP of 24 ball pen is equals to CP of 24 ball pen, प्रॉफिट कितना हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ SP of 8 बॉल पेन है ना। अब आप ये मान लो कि एक बॉल पेन 1 रुपये का है, तो SP कितना हो जाएगा, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको। तो आप मतलब आपको आप ये मान लो एक का SP 1 का SP को आप SP से रिप्रेजेंट कर रहे, तो 24 का SP बराबर है 24 के CP के जमा में 8 के SP के, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो इस चीज़ को भूल जाओ, तो इधर माइनस में आया, क्या हो गया ये 16 SP बराबर है 24 CP, 8 3 24 8 2 16, ये इधर डिवाइड में आया 2/3 बराबर है CP/SP। देखिए SP 3 है तो CP कितना है 2, इसका मतलब एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पर 2 पर, तो ये 1/2 क्या होता है 50%, 50% इज़ द राइट आंसर। क्लियर, 50% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, रितिका स्कोर इन 4 टेस्ट आर इतना, व्हाट स्कोर मस्ट शी गेट इन हर 5th टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ 82। देखो 82 का एवरेज होने के लिए आपको समझ आ रहा है, 82 का एवरेज मतलब 82 इंटू में 5 बराबर है इन चारों का जोड़ दो। देखो और एक और तरीका है, चलो वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले इसको ऐसे ही कर लो। 8 और 8 16 का 1, तो ये हो गया 8 तिया 24 8 चौक 32, जमा में 5वें नंबर में x है, तो 5 2 10 का 1 8 5 40 और 1 41 माइनस 3 26 बराबर है x, तो x बराबर है 10 में से 6 गया, तो कुछ जोड़ दिया क्या गलत मैंने, 5 2 10 का 1 8 5 40 और 1 41 और सॉरी ये 5 रह गया, 8 और 8 16 और 5 16 और 5 21 का 2 8 8 चौक 32 और 1 33 331 आया ये। 10 में से 1 गया 9, 10 में से 3 गया 7, 79 मार्क्स आए, 79 इज़ द राइट आंसर। और कौन सा तरीका था जो मैं हमेशा करवाती हूँ, ये आप मान लो 82 एवरेज तो है ही, आप डेविएशन देखो यहाँ पर कितना है -2 का, इसके साथ यहाँ पे कितना डेविएशन है -5 -7 का, यहाँ पे कितना डेविएशन है -2 का, और यहाँ पे कितना डेविएशन है +16 का। तो क्या आ रहा है 7 2 9 9 2 11 -11 +16, तो कितना होना +5 लेकिन आपका जो नंबर से डेविएशन है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए 0। जब आप एवरेज से डेविएशन लेते हैं तो वो क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब यहाँ पे एक आपको -5 चाहिए, -5 कब आएगा जब 5वां नंबर 82 से 5 कम होगा, मतलब कि
82 से 5 का मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? -2 -7 और 78 है तो -4, ठीक है। 7 2 9, 9 और 4 13, तो ये हो गया +3। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? -3। तो 82 से 3 गया 79, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन बाय 20%. बाय व्हाट परसेंटेज शुड द फाइनल सैलरी बी डिक्रीज सो दैट इट बिकम इक्वल टू द ओरिजिनल सैलरी? देखो, एक व्यक्ति, उसकी सैलरी मान लो 100 रुपये थी, बढ़ के कितनी हो गई? 100 से 10% बढ़ गई तो 110% हो गई। फिर 20% बढ़ गई तो 120 बटे में इतनी हो गई। अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है? 12 इंटू 11, 2 2 और 1 3 और 1 132 हो गई। तो अब कितना घटाना है? 32 घटाने किस पर? 132 पर। 32 घटाने किस पर? 132 पर। तो 32/132 इंटू में 100%। ये आपका आंसर आ गया। काट देते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 8 32। बस 800/33%। तो अब आप देख लो, 800 को 33 से डिवाइड करो। 2 66, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 340 आ गया। तो 9 पे जाएगा, है ना? 9 पे जाएगा। 29 तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 6 गया 140 आया। मैंने पता नहीं कहाँ से क्या लिखा था, 2 हो गया। 33 के टेबल में 140 से पहले क्या आएगा? 4 पर देख लेते हैं। 33 4 4 3 12 का 1, 4 3 12 और 130, तो ये 4 पे आएगा। 132 बचा कितना? 8। तो 24 सही, 8/33%। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डेबिट सैलरी was first reduced by 30% and subsequently increased by 17%. By what percent is his final salary lower than his initial salary? देखो, पहले डेबिट की सैलरी थी 100 रुपये, 30% घटा दी तो कितनी रह गई? 70%। फिर 17% इंक्रीज कर दी तो अब कितनी हो गई? 117%। ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 1 0 से 1 0 कट गया। मल्टीप्लाई करो, 7 7 49 का 9 यहाँ, 4 यहाँ, 7 7 और 4 11 का 1, 7 7 और 1 8, 81.9 उसकी सैलरी रह गई। तो अब कितने परसेंट कम है भाई? 81.9 माइनस किया तो कितना बचा? 18.1। 18.1% इज द राइट आंसर। क्लियर? 18.1% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? वही सम ऑफ डिजिट्स। तो 7 5 2 ये स्टार 9 3, 7 2 9 कैंसिल हो गया। 9 के टेबल में आता है कैंसिल, ये 9 भी। 5 और 3 8 जमा 8 में क्या जोड़ूँ कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? 1। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 1। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed in maths and science in different classes of a school. What is the ratio of the total number of students who passed in math from class 6 to and 7 to the total number of students who passed in science from class 8th and 9? देखो, ये क्या दिखा रहे हैं? मैथ्स और साइंस की बात हो रही है यहाँ पर। उन्होंने बोले व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ फ्रॉम क्लास 6th and 7th, 6th and 7th, तो कितने हो गए? 85 बच्चे हैं। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन साइंस फ्रॉम 8th and 9th, तो ये कितने हो गए? 95। 85/95 निकालना है हमें रेशो में। तो 5 1 5, 5 7 35, फिर 5 1 5, 5 9 45, 17/9, 17/9 ना कि 19/17। ठीक है ना? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 17/9 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई करना है हमें। 9/2 का स्क्वायर इंटू में 456/19 डिवाइड 456/19 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। 361/81 है ना? 361/81 मल्टीप्लाई में चेंज का, नहीं तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 है ना? तो 19 1 19, 19 19
361। तो और 9 9 सा कितना होता है, इसको 81 लिख दो। 81/4 इंटू में 456 इंटू में 19/81। 81 से 81 कट गया। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। आंसर आया 9 4 ज़ा 36। जहाँ पर भी 6 आ रहा है वही आंसर है। डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। Question number 13. In what duration will rupees 4,800 fetch a simple interest of rupees 360 at 3% per annum rate of interest? कितने साल में 4,800 पर आपको 360 का इंटरेस्ट मिल जाएगा? तो बस ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट बोले, ऐसे ही बराबर है P इंटू में R इंटू T/100। 360 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 4,800, रेट कितना है 3%, टाइम हमें नहीं पता, अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट गया। तो अब काट देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा मतलब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 180, 12 10 ज़ा 180, 12 10 ज़ा 120, 12 3 ज़ा 12 4 ज़ा 48। टाइम आ गया 10/4 मतलब कि 2.5। 2.5 इज़ द राइट आंसर। Question number 14. A factory pays rupees 21,600 for using electricity for 6 hours each day over 20 days. If the factory consumes electricity at the rate of 1.5 units per minute, what is the cost per unit of electricity? देखो 20 क्या बोल रहे हैं, एक फैक्ट्री है, उसने कितने रुपए पे किए 21,600। कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही थी? तो इफ़ द फैक्ट्री कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 1.5 यूनिट पर मिनट, तो 6 घंटे में कितने यूनिट्स हो जाएंगे 1.5, 1 मिनट में है तो 6 घंटे, 1 घंटे में इंटू 60, 6 घंटे में इंटू 6, और 20 दिन तक चल रहा है। तो आपने कितना पे किया 21,000। ये यूनिट्स लगा दो 1.5, 1.5 यूनिट है ना, 1.5 यूनिट है ना। तो मान लो 1 यूनिट x रुपए की है, तो 1.5 यूनिट कितने की हो गई 1.5x है ना, इंटू में ये सब बराबर है 21,600। समझ आया? बस अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, पॉइंट हटा के नीचे 10। ठीक है, तो ये हो गया 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, फिर ये हो गया 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कट गया, 3 2 ज़ा 6, एक्स की वैल्यू आ गई 2 रुपये। इसका मतलब 1 यूनिट कितने रुपए की है 2 रुपये की। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15. There are two sections A and B of a class consisting of 22 and 50 students respectively. If the average weight of section A is 42, देखो ये A है, ये B है, यहाँ पर कितने बच्चे हैं 22 बच्चे, यहाँ पर कितने बच्चे हैं 50 बच्चे हैं, यहाँ पर इनका एवरेज वेट है 42 और यहाँ पर एवरेज वेट है 36। अब आपको बताना है पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा। बहुत इजी है, आपको पता है कम वाले को पूरी क्लास का एवरेज वेट मान लो 36। यहाँ पर कितना ज़्यादा है 36 से कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। कितने बच्चों पर 22 बच्चों पर। अब जितना भी ज़्यादा है वो बराबर समय बांट दो। 50 और 22 कितने हो गए 72, 72 बच्चों में उसको भाग मतलब इक्वल बांट दो। तो कितना हुआ आंसर 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 11 ज़ा 11 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 1 पॉइंट, बचा कितना 5, 5 से पहले 6 1 ज़ा 6 बचा 5, 50 से पहले 6 8 ज़ा 48 बचा 2, 20 से पहले 6 3 ज़ा 18, 1.83 जोड़ दो इसमें तो आ गया आंसर 37.83। 37.83 इज़ द राइट आंसर। 37.83 is the right answer. Yes, our answer is absolutely correct. Question number 16. Ajay has rupees 1,700 with them. अब आप ये करके देंगे। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, बस क्या अलग है, थोड़ा सा टाइम अलग है। 18 और 19 हो गया तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है ना, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, वो तो उधर वो 1 ही बचेगा। तो प्रकाश एंड गोपाल को सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, देखिए कहाँ गया, ये रहा, नहीं ये रहा 1701। तो इसमें आंसर आया था 891। तो हाउ मच मनी डिड मनोज गिव टू आनंद, तो 891 आया था।
इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, 10% ही है ना यहाँ पर भी। यस, इसका आंसर भी 891 ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। यस, 891 ही है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है क्योंकि इनमें गैप 1 का ही है। ठीक है, तो आप सॉल्व करिएगा, ऊपर हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 87 1/2% गिव्स 796। द नंबर इज़ द एक्स, मान लो उसको 87 1/2 से कम किया है, तो कितना, व्हेन डिक्रीज बाय 87 1/2%, तो बचा कितना, 100 में से 87 1/2 माइनस करो, तो ये हो गया 100 माइनस 87 माइनस 1/2, तो 100 में से 87 गया, कितना बचा 13 माइनस 1/2 कितना हो गया, तो ये हो गया 12, 12, 12.5% बचा उसका, 12 टू ज़ा 24 और 1 25/2%। ठीक है, अपन एक्स का 25/2 100 परसेंटेज का 100 कर दे इज इक्वल्स टू 796, तो 25 वन ज़ा 25, 25 8 ज़ा 200, तो एक्स की वैल्यू आ गई 796 इंटू में 8, 8 6 ज़ा 48, यूनिट डिजिट जहाँ पे 8 आएगा वही आंसर है। 17 का सी इज़ द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, 8% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 132, तो 8/100 एक्स इज इक्वल्स टू 132, तो 8 1 ज़ा 8, बचा कितना, 8 से नहीं कट रही है, 132 है ना, 8 1 ज़ा 8, बचा कितना 5, तो नहीं आ रहा, 4 से काट देते, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, बचा 1, 4 3 ज़ा 12, 250 ज़ा, एक्स की वैल्यू आ गई 33 इंटू में 50, 0 का 0, 5 3 ज़ा 15 का 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 1650 इज द राइट आंसर। Question number 19. Our students' marks were incorrectly entered at 67 instead of 91. Due to this, the average marks got decreased by 8/7. What is the number of students in the class? देखो कितने कम हो गए, 67 लिख दिया 91 की जगह, तो 91 माइनस 67 कितना हुआ, 11 में से 7 गया 4, 8 में से 6 गया 2, तो 24 नंबर कम हो गए ना। अब वो 24 सब में से बटे होंगे, तो 20 समझ लो एक्स बचे हैं, तो 24/x सब में से कम हो गया, उसके कारण कितना कम हुआ 8/7, तो 24/x किसके बराबर होगा 8/7 के, तो 8 1 8, 8 3 24, एक्स की वैल्यू आ गई 21। क्लास में कितने बचे हैं 21, है ना। 19 का सी इज़ द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। यस, समझ आया क्या किया, जैसे मैं आपको मेथड जो अभी तक समझा रही थी ना, वही मेथड मैंने लगाया है। कितना नंबर हमने कम लिख दिया गलती से, 24 नंबर कम कर दिए, है ना। अब वो 24 सब में इक्वली बटा होगा, तो 24 को इक्वली बांट दो, कितने बचे हैं एक्स, तो 24/x सबको मिला। इसका मतलब इतनी कमी सबके पास हुई ना, तो अब हर एक पर कितने की कमी हुई 8/7 की, तो वो उसके बराबर हो गया और सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n+1/2, और एवरेज निकालना है तो n से डिवाइड कर दो, तो n से n कट गया, तो हमेशा n नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा n+1/2, तो 10+1/2 मतलब कि 11/2 मतलब 5.5, है ना 5.5। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।